हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल आकाश मैथ्स में आपका स्वागत करता हूँ। और आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं एक थ्योरम के बारे में। एक थ्योरम को हम लोग प्रूव करेंगे। तो बिना देरी किए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो लोग आज इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो वो पहले जाकर पिछले क्लास को बहुत अच्छे तरीके से देख लें, फिर आकर इस क्लास को देखें। तो बिना देरी किए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, ठीक है। तो हमने पिछली क्लास में क्या समझ लिया था। पिछली क्लास में हमने लिमिट ऑफ सीक्वेंस के बारे में समझ लिया था। मतलब ये था कि अगर कोई लिमिट हमको दे रखी है तो उस लिमिट को में मतलब लिमिट कोई दे रखी है, अगर लिमिट एल बराबर एक दे रखी है तो उसको प्रूव करना था कि अगर कोई सीक्वेंस है तो उस सीक्वेंस की लिमिट है कि नहीं है। इस चीज को हम लोग प्रूव करते थे, ठीक है। और आज की इस क्लास में हम लोग ये सीखेंगे कि अगर कोई सीक्वेंस आपको दिया गया है तो उस सीक्वेंस की लिमिट हमको पता है कि एक ही होती है। तो बस इस चीज को प्रूव करना है कि बताइए कि कोई सीक्वेंस की एक ही लिमिट क्यों होती है। इस चीज को हम क्या करना है, प्रूव करना है। किसी सीक्वेंस की लिमिट एक या एक से अधिक क्यों नहीं होती है, एक ही लिमिट क्यों होती है, इस चीज को हम आज इस क्लास में प्रूव करेंगे। तो बिना देरी किए अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ मतलब इस थ्योरम को प्रूव करने की तरफ बढ़ते हैं और चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, ठीक है। तो ये थ्योरम हमसे क्या कहता है, ये थ्योरम कहता है कि ये सीक्वेंस हैव एट मोस्ट वन लिमिट। यानी अगर कोई एक सीक्वेंस हमको दिया जाता था तो उस सीक्वेंस की बताइए एक ही मोस्ट लिमिट क्यों होती है, उसकी एक ही लिमिट क्यों होती है, इस चीज को हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, हम इसको प्रूव करेंगे। तो देखो हमने क्या लिखा है, हमने प्रूफ में क्या लिखा है कि इफ पॉसिबल सीक्वेंस ए एन हैज टू लिमिट एल एंड एल डैश। क्या लिया है, एल एंड एल डैश। इसका मतलब क्या है कि अगर मतलब कोई मतलब ये चीज पॉसिबल है तो हम कोई सीक्वेंस ए एन ले रहे हैं और उस ए एन की हम दो लिमिट ले रहे हैं। कौन कौन सी लिमिट ले रहे हैं, पहली लिमिट हमने लिया एल और दूसरी लिमिट हमने लिया एल डैश। पहली लिमिट हमने क्या लिया, एल लिया, और दूसरी लिमिट हमने क्या लिया, एल डैश लिया, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन आपका पिछले मतलब पिछले क्लास में जो मैंने क्वेश्चन करवाया था उस तरह क्वेश्चन बन गया। मतलब ये हुआ कि हमने कोई एक सीक्वेंस लिया है, उस सीक्वेंस की यल और यल डैश दो लिमिट है। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमको ये करना पड़ेगा कि हमको ये प्रूव करना होगा कि यल और ये यल डैश इस सीक्वेंस की लिमिट है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इस यल को और इस यल डैश को पहले प्रूव करें कि इस सीक्वेंस की लिमिट है। उसके बाद हम प्रूव करेंगे कि किसी सीक्वेंस की केवल एक ही लिमिट होती है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले इस यल और यल डैश को प्रूव करेंगे कि इस सीक्वेंस की लिमिट है। उसके बाद प्रूव करेंगे कि किसी सीक्वेंस की केवल एक ही लिमिट होती है। तो अब देखो अब हम एक एक करके सब एक एक करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जितनी चीजें मैंने आपको बता दी हैं वो सारी चीजें शायद आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अब देखो हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और प्रूव करते हैं। इसको इरेज कर दें पहले, ठीक है। हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जब हम एल को लेंगे तो क्या होगा कि एक जो हमारा सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस हमारा एक फंक्शन की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, एक फंक्शन की तरह काम करता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक फंक्शन ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक फंक्शन ले रहे हैं। इस प्रकार कोई एक फंक्शन ले रहे हैं। आप लोग चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। आप लोग बस क्या करिए, केवल क्लास को कंसंट्रेट होकर देखिए। आपको कब प्रूफ, ये जो प्रूफ करा रहे हैं, कब आपके दिमाग में चला जाएगा, कब आप समझ जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। बस केवल आप क्या करिए, क्लास को बहुत अच्छे तरीके से देखिए। तो देखो हमने क्या लिया कि एक फंक्शन लिया और उस मतलब एक सीक्वेंस ले लिया। तो इस सीक्वेंस में जो हमारा फंक्शन होता है, फंक्शन ए हो गया ये, और ये आपका बी हो गया। ये होता है हमारा डोमेन। क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा डोमेन, और ये होता है क्या, हमारा कोडोमेन। ये होता है हमारा कोडोमेन, ठीक है। अब देखो अगर हमने लिया इसमें जो हमारा डोमेन होता है, डोमेन में कौन से नंबर होते हैं, हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। इसको मैंने कई बार कई क्लासेस में बता दिया है। तो डोमेन हमारा क्या हो गया, डोमेन हमारा हो गया नेचुरल नंबर, ठीक है। कोडोमेन हमारा क्या होता है, कोडोमेन हमारा होता है रियल नंबर, ठीक। तो कोडोमेन आपका क्या हो गया, कोडोमेन आपका रियल नंबर हो गया, ठीक है। देखो हमने क्या किया, इस जो डोमेन हमारा दिख रहा है, इस डोमेन में हमने एलिमेंट को रखा। अब कौन से एलिमेंट रख दिया हमने एलिमेंट रख दिया आपका एक रख दिया, दो रख दिया, तीन रख दिया, और ऐसे इनफाइनाइट एलिमेंट आते चले जाएंगे। अब इससे जो आपका मैप होगा, तब आपका जो सीक्वेंस बनेगा, कोडोमेन का जो सीक्वेंस बनेगा वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका A1 बन जाएगा। टू से जब मैप होगा तब A2 बन जाएगा। जब थ्री से मैप होगा, जब थ्री से मैप होगा आपका, तब क्या बन जाएगा, आपका A3 बन जाएगा, ठीक है।
जब आपका 1 से मैप हुआ तब आपका A1 बन गया, जब आपका 2 से मैप हुआ तब आपका A2 बन गया, और जब आपका 3 से मैप हुआ तब आपका क्या बन गया, A3 बन गया। ठीक है, अब देखो, अब ये इनफाइनाइट एलिमेंट आते चले जाएंगे, इनफाइनाइट तक एलिमेंट आते चले जाएंगे। ठीक है, अब देखो हमने लिमिट ऑफ सीक्वेंस के डिफिनीशन में क्या समझा था कि अगर हमारा कोई सीक्वेंस मतलब कोई लिमिट आपका मतलब अगर हमको कोई लिमिट दे दी गई है, तो वो लिमिट लिमिट ऑफ सीक्वेंस जब होगी जब उसकी जो वैल्यू होगी वो एप्सिलॉन से छोटी होगी। और दूसरी कंडीशन हमने पढ़ा था कि अगर उस सीक्वेंस के टर्म से अगर एल की वैल्यू को हम लोग सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो हमारी मॉडल्स वैल्यू होगी, मॉडल्स वैल्यू क्या होगी, एप्सिलॉन से क्या होगी, छोटी होगी। तो इस चीज को हमने क्या किया था, इस चीज को हमने पिछली क्लास में समझा था। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग ये करेंगे कि हमने लिमिट ऑफ सीक्वेंस के डेफिनेशन में समझा था कि अगर इस डोमेन में हम क्या करा रहे हैं कि एक डोमेन में एक नेचुरल नंबर के को एग्जिस्ट करा रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, इस डोमेन में अगर हम एक नेचुरल नंबर के को एग्जिस्ट करा रहे हैं, तो इससे जो बड़े एलिमेंट आपके होंगे, तो इससे बड़े एलिमेंट आपके क्या हो जाएंगे, सॉरी यहाँ पर देखो के मतलब के ना लेकर K1 ले ले, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एल में भी के मतलब लेना पड़ेगा के आपको, और एल डैश में भी आपको के लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं कि इसमें हमने नेचुरल नंबर में के डैश को एग्जिस्ट कराया। तो देखो यहाँ पर जब हमने क्या किया, K1 को हमने क्या किया, इसमें एग्जिस्ट कराया, किसमें, डोमेन में। अब देखो यहाँ से अगर हम देखेंगे कि हमारा K1 का जो एलिमेंट आ रहा है, K1 का एलिमेंट जब आएगा तो इससे जो बड़े एलिमेंट होंगे, तो बड़े एलिमेंट क्या हो जाएंगे आपके, तो बड़े एलिमेंट हो जाएंगे आपके K1+1 हो जाएगा। उससे बड़े एलिमेंट आपके क्या हो जाएंगे, तो उससे बड़े एलिमेंट आपके आ जाएंगे K1+2 आ जाएगा, और ऐसे इनफाइनाइट एलिमेंट आते चले जाएंगे। ठीक है, और इससे अगर हम मैपिंग करा रहे हैं तो हमारा जो सीक्वेंस बन के तैयार होगा, यानी कोडोमेन को जो टर्म होंगे वो तैयार कैसे होंगे, वो तैयार होंगे, क्या हो जाएंगे, एक K1+1 हो जाएगा आपका। दूसरा हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, दूसरा आपका क्या बन जाएगा, एक K1+2 बन जाएगा आपका। और तीसरा आपका क्या हो जाएगा, ए K1+3 बन जाएगा, और ऐसे ऐसे एलिमेंट आते चले जाएंगे। ये ए K1 केवल होगा, ये K1 होगा। ठीक है, ऐसे एलिमेंट आते चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिया, हमने लिया एक केवन मतलब केवन को इस डोमेन में हमने एग्जिस्ट करवा दिया। ठीक है, और एग्जिस्ट करवाने के बाद हमने क्या किया कि इससे बड़े एलिमेंट हमने लिए, इससे केवन से बड़े एलिमेंट लिए। अब देखो एक कंडीशन को हमने और पढ़ा था कि जो हमारा एन होता है, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू के वन, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू के वन। यहाँ पर केवन से क्या है, एन के जितने एलिमेंट आपके मिलेंगे वो सारे के सारे एलिमेंट आपके इस केवन से एन के एलिमेंट बड़े हैं। यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमको मिल रहा है कि यहाँ पर जो केवन का एलिमेंट है, केवन के एलिमेंट से नीचे अगर हम बड़े एलिमेंट को देखेंगे, तो इस केवन से जितने एलिमेंट आपको नीचे दिख रहे हैं वो सारे के सारे एलिमेंट आपके इस यन से बड़े हैं। तो हमने क्या एक कंडीशन पढ़ा था कि यन इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू केवन। इतनी चीजें आप लोग समझ गए होंगे। अब देखो हमने क्या किया, इस नेचुरल सॉरी इस जो रियल नंबर का सेट आपको दिख रहा है, इस रियल नंबर के सेट में एक लिमिट एल को हमने एग्जिस्ट करवाया, जिसमें हम हमें ये पता है कि इसमें कोडोमेन में कोई एक ऐसी वैल्यू है जो एल के बराबर है। तो हमने क्या किया, इसमें एल को एग्जिस्ट करवा दिया। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन के मतलब क्वेश्चन को प्रूव करने की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे देन, लिखेंगे क्या, लिखेंगे देन, देन लिमिट देन लिमिट एच टेंजिंग टू इनफाइनाइट, क्या लिखेंगे, देन लिमिट एच टेंजिंग टू इनफाइनाइट। और कौन सा सीक्वेंस, सीक्वेंस ए एन में हमने क्या लिया है, सीक्वेंस ए एन में लिमिट को हमने ले लिया है एल ले लिया है। ठीक है, लिमिट को हमने क्या लिया है, एल ले लिया है। अब देखो, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये कर रहे हैं कि अगर ये लिमिट इस सीक्वेंस की जो आपको ये लिमिट दिख रही है, ये लिमिट अगर इस सीक्वेंस की लिमिट है, तो क्या होगा, पहला कंडीशन होगा कि जो एप्सिलॉन की वैल्यू है आपकी, एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी होगी। और अगर इसमें हम देयर एग्जिस्ट द नेचुरल नंबर के, यानी के को एग्जिस्ट करा रहे हैं किसमें, अगर के बिलोंग कर रहा है आपका नेचुरल नंबर से, तो ये इस प्रकार होगा, सच दैट ये इस प्रकार होगा कि जो हमारा सीक्वेंस होगा, इस सीक्वेंस से अगर इस यल को सब्सट्रैक्ट करेंगे, इस यल को अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो जो हमारी मॉडुलस वैल्यू होगी, मॉडुलस वैल्यू क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन से छोटी हो जाएगी। और क्या होगा, और फॉर एवरी एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू K1। ठीक है, अब देखो ये चीज कुछ लोग नहीं समझ पाए थे, इस चीज को मैं पहले बता दूं आपको। ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो K1 आपका एलिमेंट है, इस K1 के जितने बड़े एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे एलिमेंट इस K1 से n के एलिमेंट सारे बड़े होंगे, ये बताना चाह रहा है। तो हमने यहाँ पर क्या किया,
हमने यहाँ पर एक लिमिट ए एन ले लिया, एक लिमिट ए एन लिया, और वो कहाँ से कहाँ तक है, एच बिलोंग मतलब टेंड्स टू इनफाइनाइट तक है, और लिमिट क्या है आपकी, एल है। तो अगर कोई सीक्वेंस की लिमिट हम लोग बता रहे हैं तो कंडीशन को फॉलो कौन सा करना चाहिए कि इसमें जो एप्सिलॉन की वैल्यू है, एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है कि इसमें एप्सिलॉन की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और अगर इसमें देयर एग्जिस्ट के यानी के बिलोंग करवा रहे हैं हम नेचुरल नंबर से, यहाँ पर हमने के को कहाँ बिलोंग करवाया है, नेचुरल नंबर से, तो वो इस प्रकार होगा कि अगर इस सीक्वेंस से, ये जो सीक्वेंस के टर्म हमको मिले हैं, इस टर्म से अगर इस एल की वैल्यू को हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो जो हमारी मॉडुलस वैल्यू होगी, मॉडुलस वैल्यू क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन से छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो इतनी चीजें आप लोग समझ गए होंगे। तो ये हमने क्या प्रूव कर दिया, ये हमने प्रूव कर दिया, एल के लिए प्रूव कर दिया कि एल हमारा इस सीक्वेंस का लिमिट है। देखो, तो हमने एल के लिए तो कर दिया, अब एल डैश के लिए कर देते हैं कि एल डैश के लिए अगर मान लिया जाए कोई सीक्वेंस दिया गया है तो उस सीक्वेंस में एल डैश हमारा लिमिट ऑफ सीक्वेंस है कि नहीं है, इस चीज को प्रूव कर दें। तो इस चीज को हम आगे के पेज में करेंगे। ठीक है, अब देखो, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एल डैश को प्रूव कर रहे हैं, एल डैश हमारा सीक्वेंस का लिमिट है कि नहीं है। तो जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में जिस तरह हमने एल को प्रूव किया है उसी तरह हम एल डैश को भी प्रूव कर देंगे। क्या करेंगे कि एक हम कोई फंक्शन लेंगे और उसमें सीक्वेंस क्या बनाएंगे, एक कोई हमने ये फंक्शन ले लिया। ठीक है, ये फंक्शन हमने ले लिया, इस फंक्शन में ये सेट ये है आपका, ये सेट पी है आपका। ठीक है, इससे हम कहते हैं डोमेन। क्या कहते हैं, डोमेन। देखो, मैं एक ही चीज कई बार बताता मतलब चला जा रहा हूँ, आप लोगों के दिमाग में ये बहुत अच्छे तरीके से चला गया होगा। ठीक है, तो हमारा ये जो होता है, ये होता है हमारा डोमेन, और जो हमारा पी होता है ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका कोडोमेन। ठीक है, ये होता है आपका कोडोमेन। ए में क्या होता है, जो डोमेन होता है हमारा नेचुरल नंबर का होता है, अब और हमारा जो कोडोमेन होता है, कोडोमेन हमारा क्या होता है, रियल नंबर का होता है। ठीक है, अब देखो, अच्छा इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम एक एलिमेंट ले रहे हैं, वन ले रहे हैं, टू ले रहे हैं, थ्री ले रहे हैं, और ऐसे एलिमेंट आते एनथ एलिमेंट आते चले जाएंगे, इनफाइनाइट एलिमेंट आते चले जाएंगे। ठीक है, दूसरा अगर इसमें जो मैप कराएंगे तो इसकी मैप कराने के बाद, मैपिंग कराने के बाद हमको एलिमेंट क्या मिलेंगे, तो एलिमेंट हमको मिल जाएंगे, ए वन मिल जाएगा आपका, ए टू मिल जाएगा आपका, और ए थ्री मिल जाएगा, और ऐसे इनफाइनाइट एलिमेंट आते चले जाएंगे। फिर हमको ये पता है कि जो हमारा लिमिट ऑफ सीक्वेंस का डिफिनेशन है, ये डिफिनेशन हमसे क्या कहता है, ये कहता है कि अगर एप्सिलॉन की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो यानी जीरो से बड़ी होगी, और अगर इस सीक्वेंस से एल की वैल्यू को हम लोग सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो हमारी मॉडुलस वैल्यू होगी, मॉडुलस वैल्यू क्या होगी, अगर इस सीक्वेंस मॉडुलस वैल्यू अगर एप्सिलॉन से छोटी आ गई तब हम कहेंगे कि जो हमारा क्या, ये सीक्वेंस सॉरी ये लिमिट है, ये लिमिट हमारी क्या है, इस सीक्वेंस की लिमिट ऑफ सीक्वेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इस नेचुरल नंबर में एक के को एग्जिस्ट कराएंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए, हमने क्या किया, इस नेचुरल नंबर में इस के को एग्जिस्ट करा दिया। अब देखो, के से बड़े जितने एलिमेंट आपके होंगे वो क्या हो जाएंगे आपके के, यहाँ से यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने एग्जिस्ट करवाया था के1 को, तो यहाँ पर एग्जिस्ट करवाएंगे हम के2 को। क्यों, क्योंकि मतलब इन दोनों चीजों का भी इस थ्योरम को प्रूव करने में बहुत योगदान होगा इस चीज का। तो हमने यहाँ पर क्या लिया, यहाँ पर के1 ले लिया, और यहाँ पर आपका क्या ले लिया, के2 ले लिया। तो यहाँ से के2 से जितने बड़े एलिमेंट आपके होंगे वो क्या हो जाएगा, के2 प्लस वन हो जाएगा आपका। फिर आगे बड़े एलिमेंट जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, के2 प्लस टू हो जाएगा, और ऐसे इनफाइनाइट एलिमेंट आते चले जाएंगे। ठीक है, अब इनसे अगर हम मैपिंग करा रहे हैं तो मैपिंग कराने के बाद हमको क्या मिलेगा, ये मिलेगा ए के टू प्लस ए के टू हो जाएगा आपका। दूसरा अगर ए के टू प्लस वन की मैपिंग कराएंगे तो क्या मिल जाएगा आपका, ए के टू प्लस वन मिल जाएगा। अगर हम के टू प्लस टू की मैपिंग करा रहे हैं तो ये आपका क्या मिल जाएगा, ए के टू प्लस टू मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो, हम क्या कर रहे हैं कि एल डैश को प्रूव कर रहे हैं कि इस सीक्वेंस की लिमिट है कि नहीं है। तो हमने क्या माना कि एल डैश एक ऐसी लिमिट है जो इस सीक्वेंस के किसी एक टर्म के बराबर है। तो हमने ये चीजें कर ली, और एक कंडीशन हमको और पता थी कि इसमें जो एन की वैल्यू है, इसमें जो एन की वैल्यू आपको दिख रही है, के टू प्लस वन, के टू प्लस टू, के टू प्लस थ्री, ऐसे इनफाइनाइट तक, तो एन की जो वैल्यू आपको दिख रही है, ये एन की वैल्यू क्या है, इस के टू के वैल्यू से क्या है, इस के टू के वैल्यू से बड़ी है। ठीक है, इस के टू के वैल्यू से आपकी एन की वैल्यू बड़ी है। तो इतनी चीजें हम लोग समझ गए। तो अब हम लोग क्या लिख देंगे, फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि देन लिमिट, क्या लिख देंगे यहाँ पर, देन लिमिट ए एन, वन लिमिट ए एन कहां से कहां तक, एस टेंस टू जीरो मतलब इनफाइनाइट से। तो इसकी लिमिट हमने क्या ली थी, इसकी लिमिट हमने ली है एल डैश ली है, क्या ली है, एल डैश ली है। ठीक है, अब देखो, अगर हमने कह दिया कि हमारी एल डैश जो आपका है, एल डैश अगर इस सीक्वेंस का लिमिट है तो ये
किन चीजों को मतलब फॉलो करना चाहिए। तो ये अगर एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो, अगर एप्सिलॉन की जो वैल्यू है वो जीरो से बड़ी हो रही है, और अगर इसमें हम देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर के को बिलोंग करवा रहे हैं, किसमें, के को बिलोंग करवा रहे हैं अगर नेचुरल नंबर से, यहाँ पर जिस तरह हमने किया था के को बिलोंग करवाया था नेचुरल नंबर से, उसी प्रकार अगर हम यहाँ पर के को बिलोंग करा रहे हैं नेचुरल नंबर में, तो हमने यहाँ पर क्या किया, के टू, यहाँ पर के टू को लिया है, तो यहाँ पर क्या लेंगे, के टू लेंगे। तो के टू को बिलोंग करवा रहे हैं नेचुरल नंबर से, तो ये इस प्रकार होगा, ये इस प्रकार होगा कि अगर इस सीक्वेंस के टर्म से, कौन से टर्म, इस वाले कोडोमेन से, इस सीक्वेंस के टर्म से अगर हम इस के टू यानी के टू सॉरी इस एल डैश को अगर हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो हमारी मॉडुलस वैल्यू होगी, वो मॉडुलस वैल्यू क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन से छोटी। एप्सिलॉन से क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन से आपकी ये मॉडुलस वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। इस चीज को हम लोग क्या कर रहे हैं, इस चीज को अगर ये इस चीज को अगर ये फॉलो कर रहा है, तो फॉलो अगर कर रहा है तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सीक्वेंस ऑफ द लिमिट हो जाएगी। ठीक है, तो देखो इसको पहले लिखते हैं। हाँ, इस चीज को अगर ये फॉलो कर रहा है तो हम कह देंगे कि हमारी ये सीक्वेंस ऑफ द लिमिट है। तो यहाँ पर हमको इस इतना प्रूव करने के बाद क्या मिला कि यहाँ पर ये मिल गया कि अगर इस सीक्वेंस से अगर हम एल डैश की वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमारी जो वैल्यू मिल रही है वो वैल्यू क्या मिल रही है, ये वैल्यू एप्सिलॉन से छोटी मिल रही है। तो हम लोग यहाँ पर इतनी चीजें समझ गए। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, यहाँ पर ये मिल गया कि एल डैश हमारी सीक्वेंस है, यानी कि एक क्या है, एक लिमिट है। तो इतनी चीजें आप लोग समझ गए, क्योंकि क्यों समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चनों में जो पीछे क्वेश्चन करवाया था आपको, उन क्वेश्चनों में मैं इनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया था। तो दो चीज आप लोग समझे, हमने यहाँ पर क्या प्रूव कर दिया कि यल और यल डैश इस सीक्वेंस क्या है, ये सीक्वेंस की एक लिमिट है। अब हम क्या प्रूव कर रहे हैं, अब हम लोग ये प्रूव करने जा रहे हैं कि हमें ये मतलब बताना है आपको कि कोई सीक्वेंस अगर दे रखा है, तो इस सीक्वेंस की एक ही लिमिट क्यों होती है, एक से अधिक लिमिट क्यों नहीं होती है। ठीक है, इस चीज को हम लोग प्रूव करेंगे। तो ये क्या है, प्रूव करने में सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहले अगर अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि बताइए ये सीक्वेंस है एट मोस्ट वन लिमिट क्यों वही, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पहले आप क्या करेंगे कि कोई एक मतलब कोई दो लिमिट लेंगे, कौन सी, एक यल डैश ले लेंगे और यल ले लेंगे। तो यहाँ पर पहले आपको यल को सीक्वेंस की लिमिट को प्रूव करना होगा, फिर यल डैश को आपको प्रूव करना होगा, उसके बाद आपको ये प्रूव करना होगा कि ये सीक्वेंस की लिमिट एक ही क्यों होती है, एक से अधिक क्यों नहीं होती है। तो हमने दो चीजें तो पता कर ली, पहले की ये कि यल हमारी सीक्वेंस की लिमिट है, दूसरी दूसरी एड्रेस हमारी सीक्वेंस की लिमिट है। तो अब करने जा रहे हैं हम लोग, ये प्रूव करने जा रहे हैं कि हमारा जो ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस मतलब जो हमारा ये सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस की लिमिट एक ही होती है। अब इस चीज को प्रूव कर लें। ठीक है, अब देखो इस चीज को हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे, हमें इतनी चीजें पता होगी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक के मैक्स, यहाँ पर हम लेट करेंगे क्या, लेट करेंगे कि के बराबर मैक्स के वन और के टू, क्या लेंगे, के बराबर मैक्स के वन के टू। ये बुक में ऐसे लिखा रहता है, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो अब इस चीज को पहले हम समझ ले कि के बराबर मैक्स के वन के टू क्या कह रहा है, तो इस स्लाइड में हम लोग समझेंगे। तो देखो यहाँ पर इस के बराबर मैक्स के वन, मैक्सिमम के वन और के2 का मतलब क्या है, तो देखो के बराबर मैक्स के1 के2 का मतलब ये है कि अगर मान लिया जाए हमने क्या लिया कि के1 की वैल्यू हमने ले ली 10 और के2 की वैल्यू हमने क्या ले ली, के2 की वैल्यू हमने ले ली 12। तो ये कह रहा है कि हम मैक्सिमम वैल्यू को लेंगे, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या, ये कह रहा है कि हम क्या लेंगे कि एक मैक्सिमम वैल्यू को लेंगे। तो यहां से हमने क्या किया, हमने ये किया कि के मैक्स क्या कर लिया, के मैक्स यहाँ पर के1 की वैल्यू क्या है आपकी 10 है और के2 की वैल्यू आपकी क्या है, तो के2 की वैल्यू आपको यहाँ पर क्या मिल रही है, के2 की वैल्यू आपको मिल रही है 12 मिल रही है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर के मैक्स लेंगे, के मैक्स क्या, के मैक्स इसलिए लेंगे कि जो उसमें बड़ी वैल्यू आपको दिख रही है वही के मैक्स है, तो इसमें बड़ी वैल्यू क्या है आपकी, तो 12 है। तो यहाँ से आपका के बराबर क्या हो जाएगा, के2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लेंगे के मैक्स, यानी जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी उस मैक्सिमम वैल्यू को लेंगे। ठीक है, अब देखो, तो अब इस चीज को आप लोग समझ गए होंगे, इसको एड्रेस कर दें फिर आपको बताएं। तो हमने क्या लिया, हमने लेट किया कि के, हमने लेट किया हमने लेट क्या किया कि के बराबर के मैक्स के सॉरी के बराबर मैक्सिमम, के बराबर हमने क्या किया, के बराबर मैक्सिमम के वन
और K2 इसमें हमने ब्रैकेट में इसलिए लिख दिया कि इसमें जो बड़ी वैल्यू होगी उसको हम लोग ले लेंगे, ठीक है। तो इसमें हमने क्या लिया कि मैक्स बराबर इतनी चीजें ले ली। फिर देन हमने क्या लिया, हमने सीक्वेंस लिया था, सीक्वेंस में एल वाला लिया था कि अगर इस सीक्वेंस से अगर एल की वैल्यू हम लोग सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो हमारी मॉडुलस वैल्यू है वो एप्सिलॉन से क्या हो जा रही है, छोटी हो जा रही है। तो यहाँ पर हमने एप्सिलॉन क्या किया, कंसीडर किया था। तो यहाँ पर एप्सिलॉन की जगह हम अगर एप्सिलॉन बाई 2 ले लें तो कोई दिक्कत होगी आप लोगों को? मुझे लग रहा है आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमने एप्सिलॉन जैसे माना है उसी तरह हमने एप्सिलॉन बाई 2 को मान लिया है। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर अगर एप्सिलॉन बाई 2 को लेंगे तो एप्सिलॉन बाई 2 को लेने के बाद ये प्रूव करने में थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग ये करेंगे कि इस सीक्वेंस से अगर इस एल को, जो एल आपको दिया था एल और एल डैश, तो इस सीक्वेंस से अगर इस एल की वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो जो हमारी मॉड्यूलस वैल्यू होगी वो एप्सिलॉन बाई 2 की हो जाएगी। यहाँ पर अगर आप एप्सिलॉन को लेंगे तो एप्सिलॉन भी आपका मतलब प्रूव करने में सहायता करेगा, लेकिन यहाँ पर हम एप्सिलॉन बाई 2 इसलिए ले रहे हैं ताकि और थोड़ी आसानी हो जाए। तो हमने क्या ले लिया कि इसमें जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस से अगर इस एल को हम लोग सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो हमारी मॉडुलस वैल्यू होगी वो मॉडुलस वैल्यू एप्सिलॉन बाई 2 से क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। और एक कंडीशन और था कि फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू क्या, सॉरी, फॉर एवरी एन इज ग्रेटर देन के, इसमें जो एन की वैल्यू होगी वो कैसे बड़ी होगी। इसी तरह हम क्या ले लेंगे, एंड इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो हमारा सीक्वेंस है इससे अगर एल डैश की वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो जो हमारी क्या है मॉडुलस वैल्यू है वो एप्सिलॉन बाई 2 से क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ये हमने किया एल के लिए किया था, और इसको हमने क्या किया, इसको हमने किया एल डैश के लिए। इसको हमने क्या किया, एल के लिए किया है, और इसको हमने क्या किया है, एल डैश के लिए किया है। देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि जो हमारा एल है एल डैश को है, एल एल और एल डैश को हम लोग माइनस कर रहे हैं मॉड में। तो जो हमारी इसकी मॉडुलस वैल्यू, सॉरी, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि अगर इस एल को, यानी जो एल और एल डैश को अगर हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो उससे जो लेस देन इक्वल टू जो छोटी वैल्यू होगी वो क्या होगी, एप्सिलॉन से छोटी होगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि एल माइनस एल डैश लिया, और क्या लिया, और फिर हमने क्या किया, इसमें अगर हम इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें ये कर रहे हैं कि अगर इस यल में, इस जो आपका ये इतना मॉड के रूप में दिख रहा है, इसमें अगर एन को हम लोग जोड़ दें और एन को हम लोग घटा दें तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अब देखो ये चीज थोड़ा हम कंफ्यूज शायद आप लोगों को कर रहे हैं, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। इसको एरेज कर दें फिर आपको बता रहा हूँ, शायद मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। देखो मैं कह रहा हूँ, मैंने यहाँ तक क्या किया, मैंने यहाँ पर यल यल को लिया, एल के बाद किसको लिया, एल डैश को लिया। इतनी चीजें आप लोग समझ रहे होंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कि इसमें क्या कर रहा हूँ कि जो हमारी एल है और एल डैश की वैल्यू है, इस एल डैश की वैल्यू हमको पता है कि अगर ये सीक्वेंस ऑफ लिमिट होगा तो एप्सिलॉन से क्या होगा, छोटा होगा। और अगर ये एप्सिलॉन से छोटा होगा तो इसमें हम ये कर रहे हैं कि जो आपका यल है इसमें हम एन को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, और एन को, सीक्वेंस को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। क्या होगा, अब देखो ये शायद आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। इसका मतलब होता है कुछ भी नहीं, यहाँ से ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये कट जाएगा तो आपको ये यही तो मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, एन को जोड़ दिया और एन को घटा दिया, ठीक है। तो थोड़ा इसको इरेज कर दें, हमने यहाँ पर एन को जोड़ दिया है और एन घटा दिया है। अब देखो यहाँ से अगर हम एल माइनस एल डैश क्या कर रहे हैं, इज लेस देन इक्वल टू क्या कर रहे हैं, एन को इस तरफ ला रहे हैं, तो एन हो जाएगा आपका, एन को इस तरफ अगर ला रहे हैं तो एन हो जाएगा, एन माइनस एल हो जाएगा। अब एन माइनस एल को एक अलग कर रहे हैं हम प्लस, और ए एन माइनस एल डैश को अलग कर रहे हैं, ठीक है। ए एन माइनस एल को अलग कर लिया हमने, इस चीज को अलग कर लिया और इस चीज को अलग कर लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एल डैश, एल माइनस एल डैश इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ए एन माइनस एल दिख रहा है, यहाँ पर ए एन माइनस एल डैश दिख रहा है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर नॉट ए एन माइनस एल डैश की जो वैल्यू है वो एप्सिलॉन से क्या है, बड़ी है। तो यहाँ पर ए एन माइनस एल की जो वैल्यू होगी उसको हम क्या लिख देंगे, एप्सिलॉन बाई 2 लिख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ क्या कर रहा है, ए एन माइनस एल डैश की वैल्यू आपको क्या दिख रही है, तो ए एन माइनस एल डैश की जो वैल्यू है आपकी वो एप्सिलॉन बाई 2 से छोटी दिख रही है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ए एन माइनस एल डैश की जगह क्या लिख देंगे, एप्सिलॉन बाई 2 लिख देंगे। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, एप्सिलॉन बाई 2 लिख दिया, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, एल माइनस एल डैश इज लेस देन इक्वल टू, अब देखो ये आधा
और आधा एप्सिलॉन और आधा एप्सिलॉन मिलके क्या हो जाएंगे, एक एप्सिलॉन मिल जाएंगे, एक एप्सिलॉन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं एक एप्सिलॉन लिख दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो, अगर 1/2 प्लस 1/2 को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, आपका एक ही तो मिलेगा। जैसे यहाँ पर अगर एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 कर रहे हैं तो यहाँ से 2 एप्सिलॉन हो जाएगा आपका, 2 एप्सिलॉन बाई 2, तो 2 2 से कट जाएगा तो आपका एप्सिलॉन ही तो बचेगा। तो हमने क्या कर दिया, हमने ये कर दिया कि L माइनस एल डैश इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमको या तो इस इक्वल टू को लेना होगा, और या तो हम क्या लेंगे, या तो हम इक्वल टू को लेंगे या फिर इस लेस देन को लेंगे। तो इस चीज को हम लोग कहाँ से कंफर्म करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो इस सीक्वेंस की, इस मॉड मॉड ऑफ सीक्वेंस की जो वैल्यू मिल रही है वो यहाँ पर क्या मिल रही है, यहाँ पर इज लेस देन है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पर भी हम जो एप्सिलॉन की वैल्यू लेंगे वो एप्सिलॉन की वैल्यू क्या लेंगे, एप्सिलॉन की वैल्यू ले लेंगे, एप्सिलॉन की वैल्यू इज लेस देन क्या है, किसके किसके लेस देन हो जाएगी, एल माइनस एल डैश के लेस देन हो जाएगी। अब देखो, अब हमें पता होगा कि प्रूफ मतलब प्रूफ लास्ट स्टेप है आपका। तो यहाँ पर हमको क्या मिल गया, यहाँ पर हमको मिल गया एल माइनस एल डैश इज लेस देन एप्सिलॉन। अब देखो, अब बताओ आप लोग, ये बताओ कि जो हमारा लिमिट ऑफ सीक्वेंस का डिफिनेशन कहता है, ये यही तो कहता है कि अगर किसी सीक्वेंस को अगर एल से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो इसकी मॉडुलस वैल्यू होगी, मॉडुलस वैल्यू एप्सिलॉन से छोटी होगी। तो ये इसी तरह तो है, ये इसी तरह तो दिख रहा है। यहाँ से अगर इस एल और एल, यहाँ से अगर इस एल और एल डैश को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसकी जो मॉडुलस वैल्यू है वो एप्सिलॉन से छोटी आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर इतनी चीजें आप लोग समझ गए होंगे। एप्सिलॉन से क्या आ रही है, एप्सिलॉन से आपकी ये जो वैल्यू आ रही है आपकी छोटी आ रही है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिंस, यहाँ पर लिखेंगे सिंस, SINC, सिंस क्या लिख देंगे, एप्सिलॉन इज एप्सिलॉन इज एन आर्बिट्रेरी, TRARY, आर्बिट्रेरी एलिमेंट, ELEMENT। कि यहाँ पर अब क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि सिंस एप्सिलॉन इज एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट। आर्बिट्रेरी एलिमेंट क्या होता है, देखो यहाँ पर एप्सिलॉन आपको जो दिख रहा है, तो एप्सिलॉन की वैल्यू क्या कहती है, एप्सिलॉन की वैल्यू कहती है कि आप 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू ले लें और 1 से छोटी कोई भी वैल्यू ले लें। मतलब कहने का ये हुआ कि एप्सिलॉन की वैल्यू आप 0.00001 भी ले सकते हैं, एप्सिलॉन की वैल्यू आप 0.002 भी ले सकते हैं, और ऐसे इनफाइनाइट एलिमेंट आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या कह दिया कि जो हमारा एप्सिलॉन है एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। क्या है, एप्सिलॉन हमारा एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ से लिख देंगे कि L इज इक्वल टू एल डैश। क्यों? क्योंकि हमारा जो एप्सिलॉन है ये एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, अब हम लोग लिखेंगे कि हेंस, हेंस क्या लिखेंगे, लिमिट ऑफ सीक्वेंस AN इज यूनिक, इज यूनिक। अब हमारा ये थ्योरम प्रूव हो गया। यहाँ पर हमको बस यही प्रूव करना था कि जो हमारी दो लिमिट दी गई थी, वो दो लिमिट में ये प्रूव करना था कि सीक्वेंस की केवल एक ही लिमिट होती है। तो यहाँ पर हमने जब दोनों लिमिट को एक साथ लिया तो हमको क्या मिला कि आपको यल और यल डैश दोनों आपको बराबर मिल गया। तो बस इसी चीज को हमको प्रूव करना था। ठीक है, तो अब आई होप आप इस थ्योरम को समझ गए होंगे। बस यही हमको प्रूव करना था कि हमारा जो यल है इस यल डैश के बराबर है। तो इस चीज से हमको ये प्रूव हुआ कि जो हमारा सीक्वेंस होता है, ये सीक्वेंस कैन हैव एट मोस्ट वन लिमिट। ठीक है, यहाँ पर हमारी जो सीक्वेंस की लिमिट होगी वो केवल एक ही होगी। तो यहाँ पर हमको ये प्रूव हमको मिल गया कि यहाँ पर अगर हम दो लिमिट ले रहे हैं तो दोनों लिमिट क्या हो जा रही है, प्रूव करने के बाद एक दूसरे के बराबर हो जा रही है। तो ये लिमिट क्या है, यहाँ पर एक दूसरे के बराबर हो गई। मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ पूरा, फिर क्लास को हम लोग बंद करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमको ये प्रूव करना है, प्रूव ये करना है कि अगर कोई सीक्वेंस हमको दिया गया है तो उस सीक्वेंस की केवल एक ही लिमिट क्यों होती है, इस चीज को हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग दो लिमिट को लेकर चलेंगे। पहला लिमिट हमने क्या ले लिया, पहला लिमिट, इसको थोड़ा एरस कर दे, बहुत गंदा लग रही है, गंदी लग रही है स्लाइड। पहली लिमिट को हम लोग क्या लिए, पहली लिमिट को हमने लिया एल, और दूसरी लिमिट को हमने क्या ले लिया, एल डैश ले लिया। तो पहले हमको ये प्रूव करना होगा कि जो हमारा एल है, यल इस सीक्वेंस की लिमिट है। तो हमने क्या किया, पहले एल को प्रूव किया कि यल हमारा इस सीक्वेंस की, एल इस सीक्वेंस की लिमिट है। पहले हमने किसे प्रूव किया, इस यल को प्रूव किया। उसके बाद क्या किया, उसके बाद हमने एल डैश भी लिया था तो एल डैश को प्रूव किया। एल डैश को प्रूव करने के बाद हमने क्या किया, हमने
दो चीजें प्रूव कर दी। दो चीजें कौन सी प्रूव कर दी कि हमने जो दो लिमिट ली है वो लिमिट हमारी इस सीक्वेंस की क्या है, लिमिट है। ठीक है, दो चीजें हमने प्रूव कर दी। ठीक है, अब देखो हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें किया कि अगर इसमें कोई के बराबर मैक्स K1 K2 हो रहे हैं, मतलब ये है कि इसमें K1 K2 का मतलब ये है कि इसमें आप बड़ी वैल्यू K1 की वैल्यू अगर आप इनफाइनाइट ले रहे हैं, मतलब 10 ले रहे हैं, और K2 की वैल्यू आप 15 ले रहे हैं, तो आपको सबसे बड़ी वैल्यू क्या मिलेगी? तो सबसे बड़ी वैल्यू आपको 15 मिलेगी। तो सबसे इसमें के मैक्स लेना है, यानी के की सबसे बड़ी वैल्यू लेना है। तो हमने क्या किया, के बराबर मैक्स K1 और K2। अब K1 K2 इसलिए ब्रैकेट में कर दिया कि इसमें जो बड़ी वैल्यू होगी वो आप ले लेंगे। ठीक है, देखो देन हमने क्या किया कि हमारा जो सीक्वेंस है, हमने अभी इसमें यहाँ पर ज्ञात किया था, यहाँ पर क्या ज्ञात किया, ये तो ज्ञात किया कि हमारा जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस क्या कर रहा है, ये सीक्वेंस से अगर इस यल की वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो हमारी मॉडुलस वैल्यू है ये एप्सिलॉन से छोटी आ रही है। तो यहाँ पर हमने जिस तरह एप्सिलॉन को कंसीडर किया था, उसलिए इसी तरह हमने यहाँ पर एप्सिलॉन बाई 2 को कंसीडर कर लिया। तो यहाँ पर हम क्या मिल गया, हमने लिमिट, इस यल के लिमिट को सीक्वेंस है कि सीक्वेंस की लिमिट है कि नहीं, इस चीज को प्रूव करने के लिए, प्रूव करने के बाद हमको ये मिल गया कि इस सीक्वेंस से इस यल की वैल्यू को जो हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो उसकी मॉडुलस वैल्यू है वो एक से छोटी आ रही है। फिर हमने एल डैश को प्रूव किया, तो एल डैश में भी हमको मिल रहा है कि अगर इस सीक्वेंस से इस एल डैश की वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो हमारी मॉडुलस वैल्यू है एप्सिलॉन बाई 2 से छोटी आ रही है। ठीक है, अब देखो, अब हमने क्या किया, अब ये तो प्रूव हो गया कि ये दोनों लिमिट क्या है, सीक्वेंस की लिमिट है। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं कि इसमें एल माइनस एल डैश कर रहे हैं। एल माइनस एल डैश करने के बाद करेंगे कि जो हमारी सीक्वेंस की एल माइनस एल डैश करने के बाद जो एप्सिलॉन की वैल्यू है वो इससे छोटी आ रही है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें कर रहे हैं कि इस यल माइनस यल डैश में माइनस यानी इस किसी सीक्वेंस को जोड़ रहे हैं और किसी सीक्वेंस को घटा रहे हैं। तो इसका मतलब कुछ नहीं होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा है, यहाँ पर प्लस लगा है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो जीरो आ जाएगा, तो फिर से आपका यही मिल जाएगा। तो इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कि एल माइनस एल डैश इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर हमने क्या किया कि इस इतने टर्म को हमने एक में ले लिया और इतने टर्म को हमने एक में ले लिया। तो यहाँ पर ए एन माइनस यल हो गया आपका, प्लस ए एन माइनस यल डैश हो गया आपका। ठीक है, ए एन माइनस यल डैश हो गया आपका। अब देखो, अब देखो, यहाँ पर एल माइनस एल डैश इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर इनइक्वालिटी लग रहा है, आप क्लास 11 में इनइक्वालिटी एक चैप्टर है उसको पढ़ा होगा आपने, वहाँ ये मतलब यहाँ ये चीजें प्रयोग हो रही हैं, इनइक्वालिटी के प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ से एल माइनस एल डैश अगर कर रहे हैं तो इसमें इज लेस देन एप्सिलॉन। अब देखो, यहाँ से एन माइनस एल की वैल्यू हमने क्या निकाली थी कि एप्सिलॉन बाई 2 से छोटी आ रही है। तो अगर हम यहाँ पर ए एन माइनस एल की वैल्यू क्या कर रहे हैं, एप्सिलॉन बाई 2 लिख दें, तो कोई दिक्कत तो होगी नहीं आप लोगों को। ठीक है, अब देखो, यहाँ पर अगर ए एन माइनस एल डैश की वैल्यू देखेंगे, तो ये भी वैल्यू हमारी एप्सिलॉन से क्या हो रही है, छोटी आ रही है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, एप्सिलॉन बाई 2 लिख देंगे। अब देखो, यहाँ से एल माइनस एल डैश इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन बाई 2, एप्सिलॉन बाई 2 मिलकर क्या हो जाएंगे, एक एप्सिलॉन बाई 2 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने एक एप्सिलॉन लिख दिया, सॉरी एप्सिलॉन बाई 2 नहीं, एप्सिलॉन 12 मिलेगा। तो हमने यहाँ पर क्या लिया, केवल एक एप्सिलॉन को ले लिया। अब देखो, यहाँ पर अगर इस एक एप्सिलॉन को ले लिया, तो अगर हम इस एप्सिलॉन की बात करते हैं, तो यहाँ पर दो वैल्यू लगी है, दो चीज मतलब दो चिन्ह लगा है, एक इक्वलिटी का लगा है, इक्वल का, और एक लेस देन का लगा है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, केवल एक ही चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ से हम इस चीज को कहाँ कंफर्म करेंगे, यहाँ करेंगे क्या, कि इसमें जो हमारी सीक्वेंस के टर्म से अगर इस एल की वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो हमारी मॉडुलस वैल्यू आ रही है वो एप्सिलॉन बाई 2 से छोटी आ रही है। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, इस छोटे से साइन को लेंगे। तो अब देखो, एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट होता है। आर्बिट्रेरी एलिमेंट क्या होगा, आर्बिट्रेरी एलिमेंट ये कहता है कि अगर कोई सीक्वेंस आपको दिया गया है, तो उस सीक्वेंस की वैल्यू आप जीरो से बड़ी ले सकते हैं और एक से छोटी, जीरो से बड़ी और एक से छोटी जितनी मतलब वैल्यू होगी वो सारे के सारे एप्सिलॉन के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये एप्सिलॉन क्या होगा, ये आपका एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट होगा। तो हमने क्या लिख दिया, सिंस एप्सिलॉन इज एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट। तो अगर ये आर्बिट्रेरी एलिमेंट हो गया, तो आपका एल, अगर एल माइनस एल डैश इक्वल टू हमने जीरो लिया, तो एल की वैल्यू क्या आ गई, एल डैश आ गई। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, एल इज इक्वल टू एल डैश लिख दिया। ठीक है, अब हम प्रूव क्या करना था, हमको यही तो प्रूव करना था कि अगर कोई एक सीक्वेंस की लिमिट आपको एक से अधिक दे रखी है, तो हमको ये प्रूव करना है कि केवल सीक्वेंस की लिमिट एक ही होती है। तो यहाँ पर अगर हमने एक से अधिक यानी दो लिमिट को लेकर हम चले, तो हमको यहाँ पर क्या मिला, हमको यहाँ पर ये मिला कि यहाँ पर अगर हमने दो लिमिट को लिया,
तो अंततः तक जब हमने प्रूव किया तो हमको ये दोनों लिमिट क्या हुई, इस दोनों लिमिट आपस में बराबर निकल गई। और जब ये बराबर निकल गई तो हमने प्रूव कर दिया है लिमिट ऑफ सीक्वेंस सीक्वेंस इज यूनिक, यानी इसमें क्या है कि इसमें हमारा अगर कोई सीक्वेंस दिया गया है तो उस सीक्वेंस की केवल एक ही लिमिट होगी, एक या एक से अधिक लिमिट नहीं होगी। ठीक है, तो आई होप आप इस थ्योरम को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि ये थ्योरम आपका क्या कहना चाह रहा है। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और जो लोग आज इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर इस वीडियो को देखें। ठीक है, तो आज की इस क्लास को हम लोग बंद करें और प्लीज आप लोग लाइक कमेंट कर दिया करो। ठीक है, और आप लोगों के लिए टारगेट है कि आप लोग बताइए कि कहाँ कहाँ से आप लोग हमें देख रहे हैं। ठीक है, आप लोग अपना नाम और अपना एड्रेस बताइए कि आप लोग कहाँ कहाँ से हैं, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले कि कौन कहाँ से हमको देख रहा है। ठीक है, तो आप लोग अगर अंत तक क्लास देखा है आप लोगों ने लास्ट तक, तो आप लोग ये जरूर बताइएगा कि आप लोग कहाँ से हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास को हम लोग बंद करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड कमेंट शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।